हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक, देखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड क्या हमारा वर्किंग रूल है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, एक हमारा होता है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन को किस तरह से आप पहचानेंगे, क्या उसकी फॉर्म है वो लिखा है मैंने। देखिएगा डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस इक्वेशन फर्स्ट की फॉर्म में होगा उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जिसमें कि a1 a2 से लेकर an ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब यहाँ d होता है, एंड अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, d डैश। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तब आप देखिएगा देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन ये फर्स्ट हमारा किस तरह से बनेगा इसको समझिएगा। ठीक, तो देखिएगा इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके, डेल अपॉन डेल एक्स मीन्स क्या होता है, d। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं dnz a1। अब आप देख रहे हैं आपका x के रेस्पेक्ट में n-1 टाइम्स हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, d डैश, सॉरी y के रेस्पेक्ट में 1 टाइम्स हो रहा है, तो ये n-1 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं dn-1। इसको क्या लिख सकते हैं, d डैश y, सॉरी y नहीं z। ठीक, और स्टूडेंट देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं x के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हो रहा है, n-2 टाइम्स, तो dn-2, और y के रेस्पेक्ट में सेकेंड टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो z। ठीक है, इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिएगा y के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स, dnz लिखना है, और इधर ये हमारा कोई फंक्शन होगा x और y में। तो स्टूडेंट देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप, a1 dn-1 d डैश, आगे देखिएगा a dn-2 d डैश स्क्वायर। ठीक, an और क्या बचेगा, d डैश n z इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियल हो रहा है तो d, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो d डैश। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा इसका जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिएगा द जनरल सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, CF प्लस PIC। CF मीन्स हमारा वही CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल, वेयर CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI मीन्स क्या होगा, हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट, और देखिएगा CF को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय पुटिंग d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, m, ये ध्यान रखिएगा, और d डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। अगर आपको यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो d के प्लेस पर आप m पुट करेंगे, d डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, d के प्लेस पर m, देखिए m पुट करिएगा, तो ये बचेगा आपका m टू पावर n और a1 m टू पावर n-1, a2 m टू पावर n-2, d डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा क्या गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका डिग्री कितना होगा, n, तो हमारे सिंपल सी बात है, कितने रूट्स होंगे आपके, n रूट्स होंगे। तो अब इसके n रूट्स होंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ना 2 केसेस आएंगे। अगर रूट्स हो सकते हैं कि रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट्स हो सकते हैं या रूट्स हमारे रिपीटेड हो सकते हैं। तो इन 2 केस, सिर्फ हमारे पास ये 2 केसेस को हम कंसीडर करेंगे। तो लिखिएगा केस फर्स्ट, केस हमारा है, लिखिएगा इफ़ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट, अगर इसके रूट्स कैसे हैं आपके, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दैट इज देखिएगा ये m1 m2 m3 डैश कहाँ तक, mn तक, ये रूट्स कैसे हैं, आर डिस्टिंक्ट रूट्स।
तो ये जो रूट्स दे रखे हैं आपको डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा इस केस में हम CF इस तरह से फाइंड आउट करेंगे F1 y प्लस M1 x, ठीक है, F2 y प्लस M2 x और F3 y प्लस M3 x, ठीक, डैश Fn y प्लस MN x। तो उस केस में आप CF को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब रूट्स कैसे होंगे? हमारे डिस्टिंक्ट्स होंगे। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा केस एक सेकंड केस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इफ द रूट्स आर, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सेम। कैसे रूट्स आपके सेम है? सपोज इसको हमने मान लिया दैट इज रिपीटेड, ये क्या हमारा रिपीट हो रहा है अप टू कहाँ तक? r टाइम्स तक, ठीक है। तो हमारे जो रूट्स हैं वो सेम है, या हमारे रूट्स कैसे आ रहे हैं? रिपीटेड हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं कहाँ तक? r टाइम्स तक। देखिएगा दैट इज ये जो रूट्स हैं M1 M2 M3 डैश, ये कहाँ तक रिपीट मान लिया हमने? इसको r टाइम्स तक, तो m कह दिया इसको से। सभी रूट्स हमारे इक्वल हैं तो इसको क्या कह दिया हमने? m। तो स्टूडेंट देखिएगा CF, तो इस केस में हम CF स्टूडेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? F1 y प्लस MX x, F2 y प्लस MX और स्टूडेंट इसी तरह देखिएगा x स्क्वायर y3 m प्लस MX, ठीक है। इस तरह से करते जाइएगा XR माइनस 1 FR y प्लस MX। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर रूट्स आपके रिपीटेड आते हैं तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे CF को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। F1 F2 F3 ये Fn ये सब हमारे क्या है? आर्बिट्री फंक्शंस हैं। चलिए अब इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। देखिए आगे देखिए, आइए करिएगा। देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है r इक्वल्स टू a स्क्वायर टी। r मीन्स स्टूडेंट देखिएगा क्या होता है? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, और t मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ना आप इस साइड में लेकर आ जाइएगा, डेल स्क्वायर z 1 माइनस डेल स्क्वायर z और डेल y स्क्वायर। टू टाइम्स इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर z माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर z इक्वल्स टू 0, ठीक है। और देखिएगा डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू z। तो ये हमारा एक होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा ये डी डैश स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ना हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला। डी के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? m, और डी डैश के प्लेस पर 1। तो स्टूडेंट देखिएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, m इक्वल्स टू प्लस माइनस a। तो स्टूडेंट हमारे पास ये दो रूट्स निकल कर आए, माइनस a एंड प्लस a। तो स्टूडेंट देखिएगा इस केस में CF आप जो फाइंड आउट करेंगे, दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, y माइनस ax और क्या आएगा? F2 y प्लस ax, इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिएगा देन जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। z इक्वल्स टू पी तो के लिए कोई फंक्शन हमें गिवन नहीं है तो इसमें हम पी नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा z इक्वल्स टू y माइनस ax प्लस F2 y प्लस ax। तो स्टूडेंट ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट डी टू पावर 4 माइनस 2 डी क्यूब डी डैश प्लस का 2 डी डैश क्यूब माइनस डी डैश 4 z इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी के प्लेस पर m और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट कर दिएगा। m टू पावर 4 माइनस 2m क्यूब और देखिएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
ठीक है, डी डैश के प्लेस पर हमने 1 पुट किया। हाँ स्टूडेंट देखिएगा इसका फैक्टर्स करते हैं, आप इसको ना इसके साथ लिखिएगा m⁴ - 1, ठीक है, और इन दोनों टर्म से माइनस का 2m अगर कॉमन लेते हैं तो m² - 1 = 0। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स करते हैं हम, m² + 1 m² - 1 माइनस का 2m और देखिएगा m² - 1 = 0। तो स्टूडेंट देखिएगा m² - 1 हमारा कॉमन आ रहा है, तो m² + 1 - 2m इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट देखिएगा ये फैक्टर्स आपके m - 1 m + 1 और m - 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखिएगा m - 1 का होल क्यूब m + 1 = 0। तो स्टूडेंट देखिएगा 1 1 1 एंड -1 ये रूट्स इसका आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये जो 3 रूट्स आप देख रहे हैं रिपीटेड हैं, ये आपका नॉन रिपीटेड है। तो इस केस में आप CF अगर फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा f1 y + x कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं x f2 y + x x² f3 y + x और एक आपका ये नॉन रिपीटेड है, तो f4 y - x ये आ जाएगा आपका, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा देन जनरल सॉल्यूशन, तो इसका ना हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो z = f1 y + x f2 y + x इस तरह से करिएगा, x² y3 प्लस ये आ जाएगा f4 y - x। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। स्टूडेंट ये एक हमारा क्वेश्चन आता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, r + t + 2s = 0। r मीन्स क्या होता है, ∂2z/∂x²। t मीन्स क्या होता है हमारे पास, ∂2z/∂y²। s मीन्स देखिएगा ∂2z/∂x और ∂y = 0। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको ना हम इस तरह लिख सकते हैं, d² + d' + 2d z = 0। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर द ऑक्सिलरी इक्वेशन d के प्लेस पर m और d' के प्लेस पर 1 इस तरह से पुट करिएगा, और ये हमारा आएगा m + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा m की वैल्यू दो आ रही है -1 -1। तो आपका CF f1 y - x x f2 y - x ये हमारा CF आ गया, ठीक। और PI के लिए फंक्शन होना चाहिए, PI नहीं कैलकुलेट करेंगे इस केस में हम, तब लिखिएगा देन इट्स जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, z = f1 y - x और x2 y - x। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। देखिएगा स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है t⁴ d'4। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन d के प्लेस पर m² + 1 = 0। d के प्लेस पर m और d' के प्लेस पर 1 पुट करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा m⁴ + 1 देखिएगा हमने 2m² ऐड किया, 2m² हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, m² + 1, इसको हम लिख सकते हैं √2m का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप a + v और इसको हम यहाँ a - v ये लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो पहला आपका ये इक्वेशन निकल कर आया है, तो यहाँ से हम ना m की वैल्यू निकालेंगे, -v + -b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखिएगा m = -2 और +-i √2/2, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट इसको देखते हैं, m² - √2m + 1 = 0। देखिएगा इसका फैक्टर्स -v आपका -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसको देखिएगा √2 + i √2 अपॉन में 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा।
तो स्टूडेंट देखिएगा 1/2 प्लस माइनस आई 1/√2। स्टूडेंट इसी तरह हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, -1/√2 प्लस माइनस आई 1/√2, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास ना ये रूट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे -1 आई 4 रूट्स निकल कर आए, एक -1/2 माइनस आई 1/√2, एक रूट आ रहा है हमारे पास 1/2 प्लस आई 1/√2, ठीक ना, प्लस माइनस में आ रहा है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, देखिएगा आप इन दोनों रूट्स को कंपेयर करिएगा, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो इसको हमने अल्फ़ा, इसको ये अल्फ़ा कंजुगेट, इसको हमने बीटा और ये बीटा का कंजुगेट, ये आ जाएगा आपका। एक को अल्फ़ा, दूसरा हमारा अल्फ़ा बार, दूसरा बीटा, दूसरा हमारा क्या हो गया बीटा कंजुगेट। तो स्टूडेंट देखिएगा अब आप यहाँ से ना CF फाइंड आउट करिएगा, तो F1 y प्लस अल्फ़ा x, F2 y प्लस अल्फ़ा बार x, और फिर आपका F3 y प्लस बीटा x, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा F4 y प्लस बीटा बार x। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया CF। PI के लिए कोई फंक्शन गिवन नहीं है तो यहाँ पर PI आपका आएगा नहीं, ठीक है। तब आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन Z इक्वल्स टू आपका ये F1 y प्लस अल्फ़ा x, F2 y प्लस अल्फ़ा बार x, इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा F3 y प्लस बीटा x, F4 y प्लस बीटा बार x। तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। और थोड़ा यहाँ मेंशन कर देते हैं हम, वेयर अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स क्या है देखिएगा, इसको हमने अल्फ़ा कंसीडर किया है -1/√2 प्लस i√2 एंड बीटा। तो देखिएगा बीटा हमने किसको कंसीडर किया, -1/√2 माइनस आई 1/√2, ठीक। तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया तो स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।